नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन का ये चौथा वीडियो है। दोस्तों, चौथा वीडियो, फोर्थ वीडियो है। इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर पहले का 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देख लेना। उसमें बेसिक समझाया गया है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। पहले मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था पूरे बिजनेस के दुनिया में 5 चीज़ होता है: एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस। ये 5 आइटम, ये 5 पांडवों पर पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का लाइफ डिपेंड करता है। तो ज़रा गौर से देखना, एसेट्स क्या है, कैसे इसका बढ़ता है, घटता है, ये पूरा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है वो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे भाई, अकाउंट्स वहीं चलता है जहाँ पे बिजनेस की बात होती है। अब बिजनेस में जो भी घटना घटेगा, हर घटना का 2 रूप होता है। एक रूप होता है जब आपके पास कुछ आएगा, और आपके पास मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब बिजनेस के पास। हमेशा बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग समझना है, एक मत समझना। और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ, खुद को बिजनेस समझना। अब बिजनेस सोच के सोचना कि तेरे को हो क्या रहा है, तेरे पास आया क्या, तेरे से गया क्या, इसका असर क्या होगा। ये अगर परफेक्ट बात समझ में आ गया तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है ये दुनिया में चाहे कुछ भी कर लो, बिजनेस के अंदर एसेट्स जो है हर हाल में बराबर होगा। किसके? बोलो, किसके? कैपिटल और लायबिलिटीज के। कैपिटल और लायबिलिटीज जो होता है वो सोर्सेज होता है जब बिजनेस में आता है। एसेट्स वो चीज़ है जब मेरे पास से पैसा जाता है, लेकिन बदले में कुछ आता भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, माय डियर फ्रेंड्स। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपया। 1 लाख कम लगे तो इसको 1 करोड़ कर देना, लेकिन मेन जो प्रिंसिपल है वो एक ही होता है। समझ में आ रही है बातें? आजकल का बच्चा लोग खेलते रहता है दिन भर पबजी, और दिन भर खेला अगर पबजी तो ज़िंदगी में बाद में जाके बेचोगे सब्जी। सब्जी पबजी छोड़, गेम में देखो क्या है भाई, कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस में हम 1 लाख रुपया लगाए शुरू करने के लिए। अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो बिजनेस को जब हम लगाते हैं पैसा, तो उस पैसा को एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं क्या? क्या? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल, पूंजी। तो देखो भाई, कैपिटल है आपका इस कोना में, और ये जो है इसके सामने से आ गया 1 लाख रुपया आप कैपिटल लगाए। चलो भाई, समझ में आया। लेकिन 1 लाख रुपया लगाए, पैसा लगाए, करेंसी लगाए। ये रुपया, पैसा, करेंसी को क्या कहते हैं? भूल गए? कैश कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। और ये कैश जो है माय डियर, ये है एसेट्स। जरा देखो, जब बिजनेस में कैपिटल लगाए तो बिजनेस में कैश भी आया। स्टॉक कुछ नहीं है, फर्नीचर कुछ नहीं है, क्रेडिटर कुछ नहीं है। छोड़ दो, जो नहीं है उसको जीरो, जो है उस पे फोकस करो। तो ये घटना तो समझ में आया। अब 1 लाख आपके पास आ गया तो क्या करें? दीवार में चिपका दें, बिजनेस हो जाएगा? नहीं भाई, अब ये बिजनेस में पूंजी आया तो इसको अब खर्चा करो। क्या खर्चा कर रहे भाई? सेकंड देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000। सोचो
कि अगर तुम कपड़े का व्यापार कर रहे हो, कपड़े का दुकान किए हो, तो कपड़ा के दुकान में भैया कपड़ा होना चाहिए। तो जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, उस वस्तु को हम लोग गुड्स कहते हैं, गुड्स। और वो जो अगर मेरे पास है तो इसको हम स्टॉक कहते हैं। और अगर ये सामान सुबह सुबह हो, शुरुआत में हो, तो इसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और अगर ये लास्ट में हो, साल के अंत में, महीना के अंत में, दिन के अंत में, अगर अंत में है, तो यही गुड्स को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में मेरे को अभी सिर्फ स्टॉक से मतलब है भाई। क्या है जरा सिचुएशन सोचो। परचेज गुड्स फॉर कैश, आप 40,000 रुपया का सामान खरीदे, तो जो सामान परचेज किए तो वो सामान आया, और जिसका हम व्यापार करते हैं उस वस्तु को हम गुड्स कहते हैं, और उसी को हम स्टॉक कहते हैं। तो हम स्टॉक अगर खरीदे हैं तो स्टॉक मेरे पास आएगा कि जाएगा? आएगा। तो स्टॉक मेरा बढ़ गया भाई, पहले था 0, अब है 40,000 का। लेकिन तुरंत एक और घटना घटा, जब ये सामान आया तो मेरे पास से पैसा गया। समझ में आया? पहले कितना रुपया था? 1 लाख था, उसमें से 40,000 के सामान खरीदे, सामान आया और पैसा गया। क्लियर? तो जो पैसा गया तो पैसा मेरा बढ़ेगा कि घटेगा भाई? अरे बिल्कुल सही समझते हैं आप लोग, तेज हैं जी। बेकारे मम्मी पापा लोग डांटते हैं, बच्चा लोग नहीं पढ़ता, इतना समझदार हैं आप लोग। जब सामान खरीदे तो सामान आया, स्टॉक बढ़ गया, और पैसा गया तो पैसा घटा दो। अब सोचो कितना पैसा है आपके पास। 1 लाख का था, 40 गया तो 60,000। स्टॉक पहले कुछ नहीं था, खरीदे 40,000। फर्नीचर बेचारा 0, कैपिटल में कुछ नहीं हुआ, तो जितना पहले था उतना ही, क्रेडिटर भी इतना ही। ये इक्वेशन बना, जरा गौर से देखो भाई। ये 60,000, ये 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख, दोनों साइड बराबर है। यही कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन कि अगर आप सही सही रिकॉर्ड किए होंगे दोस्तों, तो हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन बराबर होगा दोनों साइड। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ले, अभी तो नगद खरीदे भाई, अब बोल रहा है कि 30,000 का माल उधार खरीदे। तो जब उधार खरीदते हैं किसी से भी, तो इस जो आदमी से खरीदे हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो जब हम पहले कुछ नहीं था तो 0 था, उधार खरीदे, तो अब मेरे माथे पे कर्जा बढ़ गया 30,000। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे पास स्टॉक पहले 30,000 40 का था, 30,000 का और ख़रीदे। तो अब सोचो, कैश तो जितना था उतना ही। अरे भाई उधार खरीदे हैं, पैसा देना पड़ा नहीं ना, तो जितना था उतना ही। लेकिन स्टॉक पहले 40 का था, 30 का और खरीदे तो हो गया 70,000। फर्नीचर 0, कैपिटल में भी कोई चेंजेज नहीं, ये 0, ये हो गया 30,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर देखो 60,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 30,000, दैट इज 1,30,000। अब आते हैं चौथा नंबर के ट्रांजैक्शन पे। हमेशा अंत तक बने रहना। अब बीच में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो ये जो नंबर दिखा ना, नंबर, इसी नंबर पे कॉल करो। हमको जो आप वर्क कर रहे हो व्हाट्सएप करके हमको भेजो, ताकि मैं आपको आपकी हर गलती पे आपको थोड़ा सलाह दे सके, आपको समझा सके, बता सके, आपका हेल्प कर सके। भाई समझ में आ रही है बातें? क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लेना। अकाउंट्स का पोस्टमार्टम करेंगे। चलो जरा देखते हैं चौथा घटना क्या कहता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 कॉस्टिंग ₹15,000। कहने का मतलब भाई
कि जो सामान 15,000 का था एक्चुअल में, उसको हम बेचे 20,000 में। तो 15,000 का सामान 20,000 में बेचे तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। तो ये प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 5,000। जब भी प्रॉफिट होगा तो इसका असर कैपिटल पे पड़ेगा, कैपिटल मेरा इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है। अब सोचो मेरे पास सामान घटा कितना का भाई? तो 15,000 का बेचे, लेकिन मेरे पास पैसा कितना आया? ये 20,000 आया। 15,000 का माल 20,000 में बेचे तबे ना प्रॉफिट हुआ 5,000। प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ गया, सामान घटा मेरा सिर्फ 15,000 का, पैसा आया मेरे पास 20,000 का। अब इसका नतीजा देखो क्या होता है। ये हो गया कैश सीधे 80,000, स्टॉक मेरा 70 में 15 गया 55, 55,000, फर्नीचर 0, कैपिटल 1,05,000 और क्रेडिटर मेरा 30,000। अब जरा देखते हैं पांचवा टाइप का क्वेश्चन। अभी आप नगद बेचे थे, अब बोलता है ये उधार है। सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर ट्रांजैक्शन और ये क्या कहता है, जरा देखो। सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट ₹18,000 कॉस्टिंग ₹13,000। रमेश नाम का एक ऐसा कस्टमर आया जो बोला कि भाई साहब सामान दो, पैसा हम आपको बाद में देंगे। कब देंगे? बाद में देंगे, यानी कि उधार बेचे। जिस आदमी को भी, जिस कस्टमर को भी हम उधार बेचते हैं उसको हम डेटर कहते हैं। तो ध्यान देना, ये 13,000 का सामान 18,000 में, 13,000 वाला 18,000 में बेचे, तो मेरे पास डेटर जो है भाई ये 18,000 का आ गया। मेरे पास से सामान गया कितने का? 13,000 का। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 13,000 का सामान 18,000 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ ना। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब रिजल्ट देखो, कैश बचा है 80,000, आपके पास स्टॉक बचा कितना भाई? 55 में 13 घटाओ, ये हो गया 32,000, 5 में गया 42,000 हुआ भाई। ये हुआ 0, ये हुआ 18,000 और यहाँ कैपिटल जो है वो 1,05,000 पहले था, 5,000 और प्रॉफिट 1,10,000, क्रेडिटर हुआ 30,000। दोनों साइड जो गौर से देखो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड इक्वल हुआ मतलब आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो मतलब गड़बड़ी हो चुका है। अब सोचो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 30,000, 30,000 रुपया का फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क होता है ना, सब लकड़ी वाला सामान फर्नीचर कहते हैं। खरीदे भाई, तो फर्नीचर मेरे पास आया 30,000 का। नगद खरीदे तो मेरे पास से पैसा घट गया 30,000 और कुछ नहीं। अब देखो, ये कैश बचा अब आपके पास 50,000, स्टॉक में कोई चेंजेज नहीं, तो जितना पहले था वही रहेगा। फर्नीचर मेरे पास आया 30,000, तो ये बढ़ा। डेटर मेरे पास है 18,000, कैपिटल 1,10,000, चेंजेज दो ही जगह हो रहा है और ये है 30,000। ठीक है भाई। अब बोलते हैं सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000 कॉस्टिंग ₹15,000। सोल्ड फर्नीचर 10,000 का फर्नीचर था, 15,000 में बेच दिए। खरीदे, कुछ खराब थोड़ा नया डिजाइन आया, पुरानका को बेच दिए। तो जब पुराने को आप बेचे तो आप सोचो कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो 10,000 का था, 15,000 में बेचे, 10,000 का या लॉस हुआ?
प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट जब भी हो भाई, इस सीज़न में हम सिर्फ प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बार बार बैठ जाए कि जब भी प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को बढ़ाते जाना है। फर्नीचर मेरे पास था 10,000 का, बेच दिए। पहले था 30,000 का, 10,000 का बेचे। ठीक है भाई, कितना पैसा आया? तो 15,000 आया, कैश में बढ़ गया 15,000। अब 10 वाला 15 में बेचे, 5,000 का प्रॉफिट सीधे कैपिटल में जोड़ो। अब हम देखेंगे फाइनल इक्वेशन। कैश हो गया 65,000 और स्टॉक 42,000। फर्नीचर 30,000 में 10,000 का भी तुरंत बेचे हैं तो 20,000 और ये हुआ 18,000, ये हुआ 1,15,000 और ये 30,000। ये इधर जोड़ो तो होगा 1,45,000 और इधर को भी जोड़ो, ये भी 1,45,000 होना ही चाहिए। समझ में आया बात? इसी तरह से ट्रांजैक्शंस को देखना है और ये सोचना है इसका असर हो क्या रहा है, कौन बढ़ा कौन घटा। बढ़ा तो ऐड करो, घटे तो माइनस करो। अगर प्रॉफिट हुआ हो तो कैपिटल में जोड़ दो और अगर लॉस हुआ हो तो कैपिटल में माइनस कर दो। बस यही काम करना है। और अगर आप सही सही करना सीख गए मेरे बच्चों तो ये चैप्टर आपका अपना दोस्त होगा और आगे जब हम अकाउंट्स बनाने चलेंगे तो वहाँ पे ये एनालिटिक बहुत ही काम का होगा। एक बार में नहीं समझो तो 3 बार देखो, 4 बार देखो, छोड़ना मत। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप तैयार रहना कि आप भी अपने एजुकेशन को नहीं छोड़ोगे। तो दोस्तों, आप सबों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।